विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील शर्मा जी, उप प्रधानाचार्य महोदय, हेडमिस्ट्रेस महोदया, अभिभावकगण, श्री कृष्णा प्रणामी पब्लिक स्कूल में बच्चों की सेवा में अनवरत रूप से लगे हुए सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सबको मालूम है, आज ही के दिन 1947 में हमारा देश विदेशी आक्रांताओं से आजाद हुआ और इस दिन को पाने के लिए हमारे असंख्य वीर बलिदानी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये दिन हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, हमें इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और आज जब हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें इसकी महानता और इसके गौरव का हमेशा अभी एहसास हमारे को हमेशा होना चाहिए। प्रिय बच्चों, स्वतंत्रता एक मानव का स्वभाव है और हमारे अमर शहीद सेनानियों ने, हमारे ओजस्वी नेताओं ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस बात का एहसास किया और एक लंबा आंदोलन स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए चलाया। और उस लंबे आंदोलन में अनेकों आहुतियां हुई और उसके फलस्वरूप सैकड़ों साल के उस आंदोलन के बाद भारत भूमि आजाद हुई। भारत भूमि को अपना एक संविधान मिला, भारतवासियों को अपने फंडामेंटल राइट्स मिले, भारत को विश्व पटल के ऊपर एक पहचान मिली कि भारत एक स्वतंत्र देश है। आज इस स्वतंत्रता की बदौलत हमारा अपना एक संविधान है। हर नागरिक के पास, हर नागरिक को प्रदत्त कुछ फंडामेंटल राइट्स है, हर नागरिक को दिए हुए मौलिक अधिकार और उसकी मौलिक स्वतंत्रता आज उस स्वतंत्रता का ही परिणाम है। हम देखते हैं आज स्वतंत्रता के बदौलत समानता का अधिकार, आज स्वतंत्रता की बदौलत हम सभी को आजादी का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम एंड राइट ऑफ इक्वालिटी। लगातार हमारी सरकार, हमारा समाज इन दो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, देश के लिए कार्य कर रहा है। और जब आज हम चर्चा करते हैं तो हमारे को इन अधिकारों का और इन बातों का विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, उन ताकतों से भी सावधान रहना चाहिए कि जो ताकतें हमारी स्वतंत्रता को लगातार चैलेंज कर रही है, देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी। 1947 के बाद भी हमने देखा 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ और अभी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहादुर सेनाओं ने चलाया और दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए। लगातार दुश्मन देश के बाहर से हमारी स्वतंत्रता को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष वार से कर रहे हैं, चाहे वो परोक्ष वार से कर रहे हैं। करीब 40 साल से हमने देखा कश्मीर में एक सदम प्रोक्सी वार चलाया गया, लेकिन वो भी हमारी बहादुर सेनाओं ने अदम्य साहस के साथ उसका सामना करते हुए उसको भी विफल कर दिया। अब इन वॉर के अलावा हम देखते हैं देश के अंदर से काफी सारी ताकतें हैं जो हमारी स्वतंत्रता को, हमारी देश की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा चैलेंज पैदा कर रही है। वो कभी किसी के नाम से, कभी किसी नाम से, कभी छात्रों को आगे करके, कभी किसानों को आगे करके, कभी दूसरे नागरिकों को आगे करके लगातार हमारी आजादी को, लगातार हमारी एकता को अक्षुण्ण करी जा रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर,
कभी कोई भी दूसरे भेदभाव को पैदा करके लगातार देश की एकता में फूट डालने का काम करी जाए। आज इस दिवस पर मैं सभी छात्रों से आग्रह करूं कि आप हमेशा इन ताकतों से सावधान रहें। आपके हाथ में इस देश का भविष्य है। आप ही वो शख्स हैं जो आने वाले समय में इस देश की बागडोर को संभालेंगे। एक तरफ जहां सीमा पर हमारे सशस्त्र जवान, हमारी बहादुर सेनाएं देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सीमा पर खड़ी है, हमारा फर्ज बनता है हम देश के अंदर उन सभी ताकतों को असफल करें जो हमारे देश की एकता को लगातार चैलेंज कर रही है। आज समय है हम सब मिलके उन वैल्यूज को पहचाने जो हमारी एकता को बनाए रखने में सहायक होगी। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, आज इस दिवस पे कुछ फंडामेंटल बातें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। आप आगे जैसे प्रयोगात्मक लाइफ में जाएंगे, अलग अलग करियर आप बिल्डअप करेंगे, आप में से कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ हमारे सशस्त्र सेनाओं के हिस्सा बनेंगे, कुछ आप में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, कुछ किसान बनेंगे, कुछ पॉलिटिक्स में आएंगे, नेता बनेंगे, कुछ सिविल सर्विसेज में अफसर बनेंगे। अलग अलग विधाओं में आप अपना करियर शेप अप करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हम जो भी करियर चुने सर्वप्रथम हमें अपने देश को प्रथम रखना है। हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जब हम अपने देश को आगे रखेंगे, देश के साथ में हमारा प्रदेश, उसके साथ हमारा समाज, उसके साथ हमारा परिवार और उसके साथ उसके आगे में हम खुद, हमारी प्रायोरिटी हमारे देश के साथ में सीधी, देश हमारा सर्वप्रथम, हमारा सेल्फ सबसे लास्ट में आता है। कुछ भी हमारा कार्य हमेशा देश हित में होना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने हमेशा से सामाजिक समरसता की बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आज बहुत सारी ताकतें हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फूट पैदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें याद रखना है भारत भूमि एक समाज है, भारत भूमि एक देश है और हम एक ही भारत मां की संतान हैं। कोई भी हमें जातिवाद के नाम पर, कोई भी हमें धर्म के नाम पर बांट नहीं पाए। हमें इस बात पे लेकर के विशेष ध्यान रखना है। जब भी कोई भी कार्य करें, हमेशा से ये देखना है क्या मेरा कार्य देश की एकता के लिए कोई चैलेंज तो नहीं बन जाएगा। अगर वो है तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हमेशा उस चीज का ध्यान रखना। प्रिय बच्चों, भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी बहुत जल्द हम हासिल करने के लिए अग्रसर हैं और वो दिन दूर नहीं है। आने वाले 25 साल में जब हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और पहले हमारे को एक विजन दिया कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और हम उस विकसित राष्ट्र के हिस्सा होंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया और हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमको वो सारे मौके हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं जो हमें विश्व पटल पे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनको हम एक योग्य चैलेंज फेस कर सकें, एक योग्य चैलेंज उनको हम दे सकें। और हम देख रहे हैं भारत के नागरिक, भारत के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो विश्व पटल पर ऑलरेडी अपना झंडा फहरा रहे हैं। आज विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी का अगर हम नाम लें, चाहे वो गूगल है, चाहे वो दूसरे भी ऐसी कोई भी कंपनी है, फेसबुक है, इनवेरिएबली उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में पहले या दूसरे नाम पर कोई न कोई भारतवंशी का नाम हमेशा आता है। पीछे हमने देखा हमारे भारतवंशी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और कोई भी दिन वो दूर नहीं है कि लगातार जब भारत विश्व के हर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, हर इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर में अपनी धाक जमाएगा और लगातार हम वो हर